आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर तो नहीं समझा। हिंदी ग्रामर, हिंदी हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में होता है, यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। हमने वर्ण से स्टार्ट करेंगे। कुछ है वर्ण, वर्ण, वर्ण का मतलब वर्ण, वर्ण वर्ण हो। देखो जैसे मैं बताऊँ, केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ा होगा ना, तो नहीं केमिस्ट्री में कि हर चीज़ बना है था परमाणु से मिलकर बना है। तो नहीं बायोलॉजी में पढ़ा कि हर चीज़ बना है तो अच्छी सेल से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना। वर्ण होता है ना, वर्ण हिंदी में छोटा होता है, वर्ण होता है एकदम छोटा ही चाहिए होता है। हिंदी में सबसे छोटा होता है, वर्ण होबे करता है, जिसमें स्टार्ट होबे करता है वर्ण से। देखो कई सारे, देखो एकदम सेल का कई सारा सेल मिलकर थे जीव का निर्माण करता है। अब देखो केमिस्ट्री में हर चीज़ परमाणु से मिलकर बना, एकदम छोटा से छोटा परमाणु मिलता है ना, केमिस्ट्री के बनाता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो नहीं, पदार्थ के बनाता है। इसमें होता है हर हर वर्ण मिलकर ना, वर्ण मिलकर हिंदी ग्रामर के उपयोग करते हैं। वर्ण में तो एक और समूह है ना, एक और समूह को हम कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। कुछ वर्णमाला क्या है? वर्णमाला देखो तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब पूछे टोटल पूछेगा ना, वर्ण टोटल है तो 52 होता है। देखो वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या 52, न तो कुछ 48 भी दे रहता है। 52 या 48 होते हैं। ये कुछ पूछे कौन कौन 52 रहता है, कौन कौन 48 रहता है। 52 या 48 रहता है वर्ण की संख्या। वर्णों के समूह को कुछ कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला मतलब वही छोटा सा मिलकर बना होता है। क प्लस फ ये सब मिलकर बना एकदम छोटा। देखो एकदम छोटा ही है ये क ना, क भी तब छोटा नहीं, का भी तोड़ सकते क जो क एकदम एक क प्लस एकदम छोटा हुआ टूटा हुआ एकदम ये आधा क है। क ये पूरा अ मिल गया ना तो पूरा क हो गया, ये ना हो गया क हो गया। एकदम छोटा छोटा ही होता है वर्ण। वर्ण तो बेसिक रूप से खाली याद करना पड़ेगा वर्ण में। अब मेन कंसेप्ट होता है। वर्ण दो प्रकार का होता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण हो गया एगो स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, एगो व्यंजन वर्ण। वर्ण के प्रकार होता है दो प्रकार के, एगो स्वर वर्ण एगो व्यंजन वर्ण। पहले वर्णों के समूह को कुछ कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार का होता है, एगो स्वर वर्ण एगो व्यंजन वर्ण। देखो ये तो नहीं तो नीचे तो पढ़ा देंगे दोनों क्या कौन दिक्कत ना होगा तो नहीं क्या वर्ण में हो गया ना। लिखे तो सब परिभाषा याद होगा, लगभग करीब पढ़ लेगा, बचपन में सब कुछ पढ़ लेगा। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण बोली था हमने किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। दूसरे वर्ण की कहे तो ओकरा सहायता लेते हैं, हमने स्वर की सहायता लेते हैं। बोली था स्वर की सहायता लेते हैं। क बोलो क बोला पर क में अ ना आर है ना, बोलो ख बोलो ख में आर है ना, जिसमें खी बोलो खी। देखो ख में ई आ रहा है ना खी, खू बोलो खू, ख में उ आ रहा है ना ऊ। कितना सहायता ले रहे हैं बोली था ईश्वर की कौन वर्ण है? ये होता है स्वर वर्ण होता है। अ से लेकर अ तक होता है स्वर वर्ण होता है। नी में बोली था हमने ओकरा सहायता लेते हैं स्वर वर्ण के। लिखो
व्यंजन वर्ण उफ उफ मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। बोले दो की सहायता लेंगे, दूसरा वर्ण क्या है देखो ना, ख में आ रहा है ना, सहायता ले रहा है ना, च बोलो च में आ रहा है, ये लिखना जरूरी होता है। युला आला च युला पूरा मिला कर होता है। अब एक बाद ये सब ज़्यादा तो ना पूरा ज़्यादातर युला पूछता है बोर्ड एग्जाम में। सब एकरो कई तरह से बांटल गया है। पहला तो है थी व्यंजन वर्ण में भी होता है, एगो अस्पष्ट व्यंजन होता है, एगो अंत व्यंजन होता है, एगो संयुक्त व्यंजन होता है, ये सब होता है। कई तरह से बांटल है। मिटा देते हैं। पहले बता पहले ई लिखवा देते पहले तुम नीचे, तब फिर बाद में वाला लिखवाएंगे। देखो हेलो क से लग तक लिखो तो क ख ग घ अंग च छ ज झ। यहाँ पे लिखो सब, इतना याद होगा तो ना, सब याद होगा तो सब लिखो। ट ठ ड ठ न त थ द थ न प फ ब ह म। कौन सी सुन एकदम काका पढ़ा बचपन में यही तो हिंदी में एकदम, यही तो मेरा एकदम बचपन है पढ़ी तरह य र ल व तलावी फ धनी फ तंती फ ह छ त्र। देखो एक काका मैं यहाँ से लेके क से लेकर मत तक है ना, क से लेकर मत तक का बाटे अस्पष्ट व्यंजन का। देखो जी अस्पष्ट तो लिखू देगा ख कौन व्यंजन अस्पष्ट व्यंजन, च कौन व्यंजन अस्पष्ट व्यंजन, ट कौन व्यंजन अस्पष्ट व्यंजन, म कौन व्यंजन अस्पष्ट व्यंजन, त कौन व्यंजन अस्पष्ट व्यंजन, और ध कौन व्यंजन अस्पष्ट व्यंजन। क से लेकर मत तक अस्पष्ट व्यंजन होता है। यू होता ये क्या कहता अंत व्यंजन, अंत व्यंजन। कौन व्यंजन अंत व्यंजन। ये बोला पानी के अंदर की हो जाता है। देखिए बोलो य बोला पर अंदर की हो जाए य व ह देखो य र ल व सब तरह निश्वास के अंदर की हो जाता है, फिर अंत व्यंजन होता है। और तालाबी फ लेके ह तक ये होता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन ये बोल के देखो तो उष्म व्यंजन बोल के देखो। अति तालाबी फ मूर्धनी फ दंती फ ह बोला उष्मा निकलता है, इसलिए होता है उष्म व्यंजन। कौन व्यंजन उष्म व्यंजन। अंत व्यंजन या से लेके हुआ तक सब बोला सांस अंदर हो जाता है। य र ल व कौन व्यंजन है अंत व्यंजन। एक नंबर पूछता है वह कौन व्यंजन है अंत व्यंजन, र कौन व्यंजन अंत व्यंजन है, ल कौन व्यंजन अंत व्यंजन होता है। बोर्ड एग्जाम पूछता है ज़्यादा तो पूछता है। एक कहते संयुक्त व्यंजन, ये का कौन व्यंजन कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन। पहले बताओ स्पर्श व्यंजन कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, क से लेकर म तक। अंत व्यंजन य से लेकर व तक, उष्म व्यंजन तालाबी फ से लेकर ह तक, अंत व्यंजन छ से लेकर ज्ञ तक होता है। तो छत्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में यह पूछ देता है
कि कौन चीज से मिलकर बना, संयुक्त मतलब होता है ना, संयुक्त मतलब जब दो गो व्यंजन मिलकर बनता है, जब दो गो व्यंजन मिलकर बनता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब संयुक्त, साथ साथ बना, संयुक्त मतलब साथ साथ बन रहा है संयुक्त व्यंजन। देखो देखो ये संयुक्त व्यंजन कुछ कुछ मिटा देते हैं, तो ये पहचानो तो वो क्या, वह कौन व्यंजन है, मिटा देते हैं, वह तो नहीं बताओ, कमेंट में बताओ तो नहीं वह, अब हाँ बताओ, त्रा बताओ, त्रा, यह बताओ कौन व्यंजन है, कमेंट में सब लिखो। वह तालाबी सा, निधानी सा, सब बताओ तो नहीं जितना बोले। तो अब संयुक्त व्यंजन में कुछ पूछा था, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन 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 चीज मिलकर बना होता है, देखो अरे छ बताना, छ देखो संयुक्त मतलब साथ साथ कुछ कुछ मिलकर बना होता है, तो क जोड़ फ, क जोड़ फ से मिलकर बना है छ, और त्र पूछ देता है त्र, त जोड़ र से मिलकर बना होता है, अब ज्या ज जोड़ यहाँ से मिलकर बना होता है। अब स्पष्ट व्यंजन कहाँ तक होता है, क से लेकर म तक, अंत व्यंजन अति य से लेकर व तक, और उस व्यंजन तालाबी से लेकर ह तक, और संयुक्त व्यंजन छ से लेकर ज्ञ तक हो गया, नहीं बोला। और छ कुछ कुछ से मिलकर बना हुआ है, क जोड़ फ से मिलकर, त्र त जोड़ र से मिलकर बना हुआ है, ज्ञ ज जोड़ इ से मिलकर बना होता है। सब बहुत काम की चीज़ है बबुआ, सब पूरा याद कर लेना तो नहीं सब है, बोर्ड एग्जाम पूछता है। अगर 2025 में ये लोग पूछा था, लगता है कि त्र कुछ कुछ से मिलकर बना हुआ है, तो जो रफ मिलकर बना हुआ है त्र, हो सकता है 2008 में 26 में पूछ देगा, ज्ञ कुछ से मिलकर बना है, संभावना तो हो सकता है, तो लिखो। और यह पूछा था, यह कौन व्यंजन, ना इसे पूछा था, इनमें से कौन अंत व्यंजन है, अंत व्यंजन वाला ही पूछा था, मैं डाले थे। बताओ वन की संख्या टोटल क्या है, 52 या 48, 52 रहे चाहे 48 को रहे, कौन कौन मूल रहता है, छात्र रहता है, न तो नहीं रहता है। अब बताओ, अब दूसरा कौन वन था, फॉर वन, कौन वन, फॉर वन, फॉर वन उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये बोली ठानी कौन ना था, एकदम अकेला था, ये बोला बोल ई में कुछ आ रहा है, ई बस ई, और ना ना ई नहीं में अ में कुछ आ रहा खाली और ऊ में ना ऊ बस, और से लेके तक में सब होता है, ई मेरी और सब से लेकर तक ना होता है, टोटल ना होता है। देखो खाली का संख्या पूछ देता है, वर्ण की संख्या 11 है, संख्या टोटल 11 को है। अब री छाटा रहता है और अन छाटा रहता है, और स्वर वर्ण के भी दो तरह से बांटा गया है, एक होता है मूल स्वर होता है, एगो दीर्घ स्वर होता है, एगो मूल स्वर, ना गलती बोला, एगो मूल स्वर होता है, एगो संयुक्त स्वर होता है, एगो मूल स्वर एगो संयुक्त स्वर, देखो स्वर के भी दो तरह से बांटल गया है, स्वर वर्ण होता है, एगो मूल स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है,
संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त ये होता है संयुक्त कोच में स्वर बना, जब दो स्वर मिलकर बना होता है ना वो होता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में होता है ये आता है, होता अ होता है, ये कुछ ना ये कुछ कुछ मिलकर बना हुआ होता है ये अ जो ई से मिलकर होता है ए। अब अ पूछे ना अ जोड़ ओ, अ जोड़ ओ से मिलकर कौन होता है संयुक्त। संयुक्त में दो होता है, मतलब ए होता है एगो अ होता है। अब पूछे तो ये कुछ कुछ मिलकर बना होता है अ जोड़ ई से मिलकर, तो अ पूछे तो अ जोड़ ओ से मिलकर अ होता है। एकरा में दू तरह केकरा बांटल गेल है, तो होता है ह्रस्व स्वर, होता है दीर्घ स्वर। पहले बता मूल स्वर का टोटल संख्या 8 हुआ है, तो है 8 हुआ है, एक दो एक है 8 लिखवा देगा। अच्छा आपको ये परिभाषा लिखवाएंगे ना, सब लिखवा देंगे। अ पैया ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व दीर्घ ए अयो 8 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई एगो ना होता कोनो अ 1 2 3 4 5 6 7 8 इन होता है अ पैया ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ओ ए है 8 होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और मूल स्वर की संख्या टोटल क्या होता है 8 होता है, गिन लेना, तो अपने से लिख लेना, जो नहीं लिख पा रहे इसमें 8 होता है 8 को। और एक होता है दीर्घ स्वर, देखो सुन हर्ष को दीर्घ होता है। देखो हर्ष का मतलब होता है ना, ठीक है, बोली ध्वनि छोटा होता है, कुछ छोटा होता है, और दीर्घ में बोली ध्वनि बड़ा लिखाता है, बड़ा। देखो एक संख्या होता है 4 होता है, एक होता है। देखो एक हर्ष में बोली ध्वनि छोटा होता है ना, देखो अ होता है अ ई उ री होता है, ये होता है ये होता है। अब एक बोली थे बड़ा वर्ड निकलता है, एक बोली थे बड़ा वर्ड निकलता है। देखो तो उच्चारण में कौन समय लगता है, उच्चारण में कौन समय लगता है। और दीर्घ के नाम में सुनल, दीर्घ मतलब लंबा, कुछ लंबा बोली थे बड़ा होता है उच्चारण में। तो क्या होता है अपैया दीर्घ दुर्घ 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 हो गया। कुछ कुछ बच गया, देखो इतने तक तो नहीं याद रख लेना, नहीं है ना, ये छोड़ दी हटा देते हैं में तो ठीक है, इतना तक याद रखना रहना तो नहीं। ये अगला चल हम कुछ समझ में ना रहेगा, उतना ना पता चला है। अगला तुम कंसेप्ट में लिखवाएंगे, देखो पूरे से रिवीजन कर दो। नहीं पहला वन की संख्या के बाद टोटल वन की संख्या 52 गए, क्यों 52 वन के प्रकार होता है, दो प्रकार को स्वर वन एगो व्यंजन वन, एगो स्वर वन एगो व्यंजन वन। देखो व्यंजन वन के भी 4 तरह का होता है, 4 तरह के बताते हैं। देखो स्पर्श व्यंजन, अंत व्यंजन, एगो स्पर्श व्यंजन, अंत व्यंजन, उष्ण व्यंजन, हाँ एगो संयुक्त व्यंजन, 4 प्रकार का ये 4 तरह का होता है। और क से लेके म तक कौन व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन, य से लेकर व तक अंत व्यंजन, तालाबी से लेकर ह तक कौन व्यंजन उष्ण व्यंजन, और छ से लेकर ज्ञ तक संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन के बाद फिर स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन में दूसरा वन की सहायता में लेते हैं। वो होता है 2 प्रकार का होता है, एगो मूल स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है। मूल स्वर की संख्या 2 है, होता है ए होता है एगो अ होता है। ये कुछ कुछ से मिलकर बना होता है, अ जोड़ ई से मिलकर बना होता है, और कुछ से मिलकर बना होता है, अ जोड़ ओ से मिलकर बना होता है। और एक दो तरह के बाटल के मूल स्वर क्या, तो हर स्वर एगो दीर्घ स्वर, हर स्वर की संख्या 4 होता है, जेका बोली खानी कम वर्ड लगे, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, ये सब होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट होगा।